हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 10 के जैव प्रक्रम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं मानव वृक्क का कार्य होता है। तो मानव वृक्क जो होता है एक प्रकार का उत्सर्जी अंग होता है जो हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है हमारा उत्सर्जी अंग, वो ऑप्शन हमारा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो जो लार होता है उसमें टाइलिन एंजाइम व एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जिसको हम लोग एमिलेस भी कहते हैं। यह भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने का काम करते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है कि पादप में जाइलम का कार्य है। तो जो जाइलम होता है यह पौधों में जल का परिवहन तथा उसके साथ साथ जो खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं जड़ों के द्वारा, उनको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करते हैं। जबकि इसके विपरीत जो फ्लोएम होता है ये पत्तियों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थों को पौधे के शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करता है। दूसरा होता है कि जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं ये पौधों में संवहन उत्तक होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा अ है जल का वहन या परिवहन करने का काम करती हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाने का काम करते हैं उन्हीं को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। और स्वपोषी पोषण करने के लिए पहला जो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनकी भी आवश्यकता होती है। दूसरा है क्लोरोफिल, इनकी भी आवश्यकता होती है। सूर्य की प्रकाश गैस की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है। तो जो फेफड़े होते हैं इनमें शुद्ध रक्त आता है तो बाएं आलिंद से। फेफड़ों में शुद्ध रक्त जो होता है वो बाएं आलिंद से आने काम करता है। मूत्र निर्माण होता है। मूत्र निर्माण की बात की जाए तो मूत्र जो होता है यह हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होता है हमारे शरीर का, ठीक है, जिसको शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो जो यकृत होता है यकृत में यूरिक अम्ल बनाया जाता है। और जब यकृत में यूरिक अम्ल बनाया जाता है, जबकि जब यूरिक अम्ल वृक्क में पहुंचता है तो उस यूरिक अम्ल से मूत्र का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन अ है वह सही होगा। जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वह विटामिन बी और सी होता है, जबकि वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बी है वह सही होगा। विटामिन बी जो होता है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है, या हम कह सकते हैं कि जो मनुष्य का हृदय होता है वह कितने चैम्बर का बना हुआ होता है। तो जो मनुष्य का हृदय होता है वह 4 चैम्बर का बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोमेन संपुट भाग होता है। तो जो बोमेन संपुट होता है यह वृक्क का भाग होता है और यह जल और लवण को शरीर में संतुलित बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो जो फ्लोएम होता है यह पौधों में पत्तियों द्वारा बनाए गए खाद्य पदार्थों को पौधों को विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करता है और यह भोज्य पदार्थों को सुक्रोज के रूप में ले जाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वह प्रक्रिया जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल कार्बनिक अणु में टूटते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम लोग अपचयी अपक्रिया कहते हैं, या इन अपक्रियाओं को हम लोग कह सकते हैं कि यह अपचयी जो अपक्रियाएँ होती है एक प्रकार की जैव रासायनिक अपक्रियाएँ होती हैं जिनके द्वारा शरीर में जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं टूट करके सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं तथा सरल कार्बनिक पदार्थ आपस में जुड़ करके जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करने का काम करते हैं। तो जटिल कार्बनिक अणु टूट कर सरल कार्बनिक अणु में बनाते हैं तो उन अपक्रियाओं को हम लोग अपचयी अपक्रियाएँ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पाइरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो पाइरुवेट की विखंडन की जो प्रक्रिया होती है यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है। तो यहाँ पे फफूंदी एक प्रकार का कवक होता है, फीता कृमि एक प्रकार का जंतु होता है, ईस्ट भी एक प्रकार का जंतु ही है या कवक है, ठीक है।
और मनी प्लांट जो होता है यह एक प्रकार का पादप है जो अपना भोजन स्वयं बनाने का काम करता है। बाकी ये तीनों जो होते हैं ये दूसरे जीवों से अपने पोषण को लेने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त दाब नापा जाता है। तो रक्त दाब नापने वाले मशीन को हम लोग स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं, ठीक है, जिसकी सहायता से एक व्यक्ति के जो रक्त दाब होता है या ब्लड प्रेशर होता है उसको मापने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत स्रावित करता है। तो यकृत जो होता है यह पित्त रस को स्रावित करने का काम करता है और पित्त रस यकृत द्वारा स्रावित होने के बाद पित्ताशय में जाकर के इकट्ठा होता रहता है। जठर रस स्रावित होता है। तो जो जठर रस होता है यह आमाशय की जो दीवार होती है उनमें जो जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनके द्वारा स्रावित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क की इकाई को हम लोग कहते हैं, वृक्क की इकाई को वृक्काणु या नेफ्रॉन करने काम करते हैं जिनके आपस में मिलने से वृक्क का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है यह श्वसन की क्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वह हीमोग्लोबिन से जुड़ करके ऑक्सीमोग्लोबिन बनाता है तथा उसके बाद यह शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाए जाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊर्जा की मुद्रा होती है। तो ऊर्जा की जो मुद्रा होती है वो एटीपी होती है, या एटीपी को हम लोग ऊर्जा का सिक्का भी कहते हैं। और एटीपी का जो निर्माण होता है यह अधिकतम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहने का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। तो मनुष्य में पाचन की जो शुरुआत होती है वह मुख से होता है, क्योंकि मुख में जो लार ग्रंथियाँ स्थित होती हैं उन लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो लार होता है उसमें टाइलिन एंजाइम व एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन उपस्थित कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कुपिकाएँ या वायु कोष्टिका पाई जाती हैं। तो कुपिकाएँ या जो वायु कोष्टिका है यह फेफड़ों में पाई जाती हैं और इनमें जब हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेने काम करते हैं या शुद्ध वायु को अंदर लेते हैं तो वह कुपिकाओं में जाते हैं और पुनः कुपिकाओं से विसर्जन की प्रक्रिया के द्वारा रक्त में जाने का काम करते हैं। फिर द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जो द्वार कोशिकाएं होती हैं यह रंध्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। रंध्र जो होते हैं पत्तियों के सतह पर असंख्य छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनके द्वारा होकर के जो जल होता है वाष्प के रूप में बाहर निकलने का काम करता है। और यह जो द्वार कोशिकाएं होती हैं यह रंध्रों के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है। तो पौधों जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल का निर्माण करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है। इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती है या निम्न में से कौन सी क्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं होता है, ठीक है। तो पहला है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। तो ये तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है कि जो पत्तियां होती हैं ये सूर्य को प्रकाश को अवशोषित करने का काम करती हैं और एक क्लोरोफिल के द्वारा किया जाता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। तो ये भी सही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं यह जल से मिल करके कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करते हैं। कुछ तीसरा ऑप्शन कह रहा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, ये भी होता है। तो क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है यह सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके, ठीक है, उसको रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट में संचित होने का काम करते हैं। डी है जो ग्लूकोज होता है यह पायरुविक अम्ल विखंडन होता है। तो यह जो विखंडन की जो प्रक्रिया ग्लूकोज का जो पायरुविक अम्ल में टूटने की जो प्रक्रिया होती है यह श्वसन की क्रिया में होती है और यह ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किण्वन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो किण्वन की जो प्रक्रिया होती है यह अनाक्षी श्वसन होती है,
जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो पहला जो ऑप्शन है यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यह हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि यह सामान्यतः ईस्ट में होता है, यह भी सही है, क्योंकि ईस्ट जो अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया, ठीक, अवायवीय श्वसन की जो क्रिया होती है इस कोशिकाओं में, उसी को किण्वन कहा जाता है, ये भी हमारे सही है। तीसरा ऑप्शन है कि इस क्रिया में पाइरुवेट या पायरुविक अम्ल को कार्बन डाइऑक्साइड व एथेनॉल में परिवर्तित किया जाता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। अगला ऑप्शन आ रहा है कि यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, तो यह जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में न संपन्न होकर के बल्कि कोशिका के कोशिका ध्रुव में होती है, तो यह ऑप्शन हमारा सही है।